हेलो। MCQs यही हुआ था कि प्रैक्टिस ऑफ, उसमें हम टॉपिक में ये भी लिखे हैं, प्रैक्टिस ऑफ MCQs एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। 2020 ईयर, इस साल जो बोर्ड हुआ जिसका रिजल्ट कल आने वाला है, तो उसमें जो इस बार क्वेश्चन का जो पैटर्न था उसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आया। तो वो भी हम सोच रहे हैं कि डील करें यदि आज वक्त मिलता है तो, लेकिन उसका भी प्रैक्टिस होगा। ओके, तो स्क्रीन शेयर किया जाए और आंसर जब बोलेंगे तब देना, ठीक है? कुछ लोग मैसेज भी कर सकते हैं, जिनको शक होगा कि मेरा आंसर गलत है तो मैसेज भी करके दीजिएगा चुपके चुपके, है ना? तो अब देखो, सी वेटिंग रूम, ये कहाँ चला गया? फोटोज़, शायद ये है, शायद ये है। गड़बड़। शेयर जहाँ सर आया तो था। सही था, आया था सर। आया था, लेकिन आया वो, हाँ सर आया था। अरे ये दूसरा है चीज़, MCQ पहले, हाँ ये है। हाँ अब आया। ये आपका है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज, आंसर स्टार्ट। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सर डी इमेज, सर। हाँ, डी ऑल डी ऑल द अबव, All of the above. हाँ। Yes, sir. All of प्लेन the मिरर में इमेज क्या बनता है? तो सीधी सी बात है, लैटरली इन्वर्टेड। हर्षित सही हो। ये कौन बढ़ा रहा है जी? हम नहीं बढ़ा रहे हैं तो कौन बढ़ा रहा है? अभी नहीं बढ़ाना है कोई? हाँ, चलिए अब आइए सेकंड क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व फुल हाइट h of a person in a plane mirror, the minimum height of mirror should be। अगर आप मेरे नोट्स को पढ़े होंगे तो उसमें ये दिया H, होगा। sir. आंसर स्टार्ट। Sir, आपके H, sir, H. H, sir. Same size का बनता है. एच। A होगा sir, option A. ऑप्शन ए। और कोई बच्चा? निकिता कम से कम तिवारी, ऑब्जेक्ट के साइज का होगा। हाँ, लिखा हुआ है कि फुल हाइट इमेज इन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर शुड बी। वेरी सैड टू से, एच। very sad to say that the correct answer is B, h/2। सर h/2। सर हम अभी भी तो आए, क्वेश्चन में नहीं देखे हैं। ओह अच्छा, सब आंसर दे दिया h। क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति का हाइट h है और वो चाह रहा है अपना पूरा इमेज प्लेन मिरर में देखने का, तो उस प्लेन मिरर का साइज क्या होगा? तो उसका आंसर h/2 होगा। ओके, आज फिर नोट्स में पेज नंबर 7 एंड 8 देख लेना। हाँ, एक और आप लोग को मैं देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। 3, two plane mirrors are inclined each other at an angle of 30 degree. The number of images of a point, sir. सी होगा। C 11। अच्छा, और को देखते हैं क्या लिखता है। 12 पे क्या विचार है? स्टार्ट करने दो। हाँ, यदि इवन आता है 360/x, जैसे अभी आपका 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, यहाँ 60 डिग्री हम लिखे हैं, अगर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो 360/30 कितना होगा? 12, एंड 12 इज इवन, ठीक है? और इवन के केस में क्या करना है? 12 - 1 यानी 11।
ओके, लेकिन वही आप चेक कीजिए नोट्स में पेज नंबर 10 में देखिएगा आज कि अगर मैंने एंगल 120 लिया है तो 360 बाई 120 क्या हो गया 3, यानी दिस इज ऑड, इन दैट केस नंबर ऑफ इमेज विल बी द सेम। उसी के बाद में स्टालिन मल्होत्रा का ही सब क्वेश्चन दिए थे, वेलोसिटी वाला 2 मीटर पर सेकेंड, याद आ रहा है? हाँ, स्टार्ट। अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में, 4 में। हाँ 4, आयुष माधव क्लास में है? क्वेश्चन नंबर 4, a ray of light strikes a silvered surface inclined to one another at an angle of 90 degree. Then the reflected ray will turn through. है ना? हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, और ये इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, है ना? इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। सर 1 मीटर। 1 मीटर। हाँ। 1 मीटर। कहाँ चले गए? हाँ हाँ, 1 मीटर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.5 है तो इमेज डिस्टेंस भी 0.5 होगा, और आपसे यहाँ क्वेश्चन किया गया बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, यानी 0.5 प्लस 0.5, यानी क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट is incident on a plane mirror at an angle theta, the reflected ray deviates through an angle. सी। C. पाई माइनस। हाँ, क्या प्रियांशु का आवाज आ रहा है? सर सी होगा सर, पाई। In which of the following cases man will not, क्या है? Man will, नहीं दिख रहा है सर। 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। नहीं दिखा? एक ही तो बनाना है, तो दिख रहा है सर? हाँ, बोलो। नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है सर सी। सर 8 का हाँ, सर 8 का C, 8 का क्या बोल रहे हो? C. यस सर सी। C. A man will not see image greater than himself. कॉनकेव में ग्रेटर नहीं दिखेगा जी। C अगर सर बोल रहे कॉन्वेक्स होगा, बी। हो, B होगा। छोटा कुछ है, इसमें छोटा दिखेगा। हाँ, C अगर बोल रहे हो हर्षित, तो प्लेन मान लो B तुम होगा, सोच रहे हो size इक्वल, प्लेन सोच रहे हो इक्वल के प्लेन केस में तो में, सेम साइज सेम साइज में, लेकिन कॉनकेव के केस में तो बड़ा भी बन जाता है बिटवीन पोल एंड फोकस। यस सर। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कॉन्वेक्स सिर्फ विल नॉट सी ग्रेटर, बड़ा नहीं छोटा दिखना चाहिए, दिखेगा। छोटा दिखना चाहिए, तो बी ना होगा, Convex। 8 का बी होगा। हाँ यस सर। प्राची, 8 का बी होगा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर of focal length 20 centimeter. The distance of the image from the pole of mirror is, फोकस पे रखा है। सीधा फोकस पे रखा है, खाली लंबा किया है क्वेश्चन को। An object is placed at the focus, इसका मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी सर। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी।
When a light wave goes from air into water, the quality that remains unchanged is its. ये बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं. Frequency doesn't change. Question number 11. The refract. जब हम बोले आंसर स्टार्ट तब करना, ठीक है. The refractive indices of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. The refractive index of glass with respect to water will be B. B. 9/8. हाँ 9/8. 9/8. सही है. B 9/8. 9/8. और बच्चे बाकी तरुण, ऋषभ. हाँ सर, बोले तो B. ओ तुम बोले बे. तुम्हारा आवाज और निशांत का आवाज थोड़ा मैच कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ये तो सब बना लिया होगा ना. इसका मतलब क्या हो जाएगा? Ng है ना जी. ये तो पहले से बताएं sir. कि ये फॉर्मूला क्या है. सीधा पता ही चल रहा है. ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ग्लास हमारा कितना है? 3/2. 3/2. और ये कितना है? 4/3. बाकी आप मैथ्स जानते ही हैं. मैथ्स में आप लोग तेज हैं, है ना. 9/8. 9/8. A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर. अरे आ रहा है सर. Yes sir. नहीं आ रहा. ऋषभ book. तो यहाँ क्वेश्चन है convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the lens, then its focal length will सर कुछ चेंज. फोकल लेंथ डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्फेरिकल नहीं रहा. एंड इफ इट इज नॉट स्फेरिकल therefore B will be the final answer. हाँ. Number 13. Two thin lenses of focal length 20 centimeter and 25 centimeter are in contact. The effective power of the combination is. ये सही क्वेश्चन था. 9 diopter. 9 diopter. 13D 9 diopter. सही है. हाँ सुप्रिया. इसलिए तो 9 diopter सही है. प्राची, सुप्रिया भी आंसर दिया. अभी लक्ष्मी का आंसर नहीं आता है, रितिका का आंसर नहीं आता है, मयंक का आंसर नहीं आता है, तरुण का आंसर नहीं आता है. कहाँ चला गया है भाई? अरे दिख रहा है क्वेश्चन? Yes sir. आयुष सही है ना? 6.6. Yes sir. -6.67. चलो सही है. हाँ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है ना. दिख रहा है? हाँ सर. इसमें क्या करेगा? पैराग्राफ 2. हाँ पैराग्राफ 2 देखें. पैराग्राफ 1 कट गया है कि लिखा हुआ है यहाँ आपको ये वाला कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस मे बी रियल, वर्चुअल, erect, inverted, smaller, larger than the object. Okay? Convex lens. It would depend upon distance of the object from the lens. Okay? Clear है बात? ये सब convex lens का nature है. However, the image of an object formed by a concave lens is always virtual, erect, and smaller in size of the object. आप ये मान कर चलें कि उस पैराग्राफ से
कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आने वाला है। आप इंग्लिश ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं रहता है कि इस मीनिंग का, इस वर्ड का मीनिंग जो है पैरा 5 में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक जानकारी दिया रहता है। हो सकता है कि जो भी सवाल आए वो अदर देन दिस पैराग्राफ। ओके, तो क्वेश्चन देखकर समझ ही जाओगे। देखो क्वेश्चन दिख रहा है जी। टू ऑब्टेन यस सर। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, कोई लगता है खिसका देता है उधर से भी, ऑन अ स्क्रीन वी रिक्वायर अ, स्क्रीन पे इमेज पाने के लिए हमको क्या चाहिए? कॉन्वेक्स सर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस। गुड सृष्टि। कॉन्वेक्स। हाँ, तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट नहीं ना आंसर पैराग्राफ से मिल रहा है ना? अब नहीं कोई सर। कहेगा कि हाँ सर मिल तो रहा है कि रियल लिखा हुआ है ये सर सब। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज़ आ रही है, वैभव की आवाज़ आ रही है। क्या मेरी आवाज़ नहीं जा रही है? नहीं आ रही है सर। आ रही है सर। तो कहना यही है कि पैराग्राफ से मत समझ लेना कि तुम डायरेक्ट उठा के आंसर दे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, वेयर शुड an object be placed in front of a concave lens to obtain a virtual image of the object? Any distance from the lens. वेरी क्लोज टू द लेंस। Very close to the lens. नहीं, 20 का डी होगा। तो कॉनकेव तो सर हमेशा वर्चुअल बनाता है हाँ, सर। कोई एनी डिस्टेंस डिस्टेंस। पे रख दो। वेरी क्लोज का कहाँ बात उठता है? आप नोट्स पे देखिए, नोट्स में देखिए, एक नियर में रखें, एक फार में रखें, कहीं रख दो। हमेशा वर्चुअल बना रहा है। हाँ, सर कॉन्वेक्स में ऐसा होता है सर। सर वहाँ कन्वेक्स लगा। अरे क्या बोल रहे हो तेजस्वी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। हाँ सर कॉन्वेक्स में ऐसा होता है हाँ, सर। ये कॉनकेव लिखा लिखा हुआ है। है कॉनकेव लेंस। यस सर, कॉन्केव में तो एनी डिस्टेंस पे हो जाएगा। हाँ, तो तुम क्या तो सोचा वही था? लिखा हुआ है। तुम क्या सोचा था? In front of convex lens to obtain image of the size of the object. सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर हाँ, एट 2f at 2f, at 2f, एट 2f। हाँ, at 2f। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी 2f बोलते हैं, तो हाँ, हाँ, सर हाँ, लेंस हाँ, में 2f। हाँ हाँ हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर लिखा रहता तो वो भी बोल देते, लेकिन मेनली ज़्यादा फेमस है लेंस में 2f f यही कर। ओके, तो टाइम 10:40 शो हो रहा है, ठीक है? तो कल केमिस्ट्री का क्लास होगा, तो गुड बाय। सर कल केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे? हम मैसेज कर देंगे, ठीक है?